हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। लगातार साथियों 8 दिनों से हम एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाओ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, इस चैप्टर में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथि होती है साथियों जो भैया हार्मोन बनाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है, जिनमें से साथियों अब तक हम 7 ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके। सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि कौन कौन सी ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ चुके साथियों। नंबर 1 पर आता है थायराइड। थायराइड ग्लैंड के बारे में हम पढ़ चुके। नंबर 2 पर आता है साथियों पैराथायराइड। नंबर 3 पर आता है पीनियल। और भैया नंबर 4 पर आता है थाइमस। नंबर 5 पर आता है पैंक्रियाज। नंबर 6 पर आता है साथियों एड्रिनल। और नंबर 7 पर आता है भैया पिट्यूटरी। इन 7 ग्रंथियों के बारे में साथियों हम पढ़ चुके। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भैया हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में? हाइपोथैलेमस। हिंदी में भी सेम नाम है साथियों, हाइपोथैलेमस। सबसे पहले मुझे ये बताओ साथियों कि हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में कहाँ होती है। तब तक मैं साई डाल लेता हूं पेन में। जल्दी जल्दी बताओ साथियों इसकी लोकेशन क्या होती है। बताओ भैया हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या होती है। इनको मिटा दूं? ओके साथियों, जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे मस्तिष्क में होता है। ये साथियों एक ग्रंथि भी है और हमारे मस्तिष्क का एक भाग भी है। देखिए, हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है साथियों? लोकेशन है भैया आपका ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क। आपके मस्तिष्क में होती है। मैंने आपको बताया था साथियों कि मस्तिष्क में 3 ग्रंथि होती है। एक होती है साथियों हाइपोथैलेमस। दूसरी कौन सी होती है बताओ कमेंट बॉक्स में। दूसरी होती है पीनियल ग्लैंड। और तीसरी होती है साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे आप पीयूष ग्रंथि भी कहते हो। बोलो, इतनी बात समझ में आई आपको? तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे साथियों कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो भैया आपके ब्रेन में पाई जाती है। इतनी बात क्लियर? ओके साथियों, ऐसा भी कहा जाता है कि जो हाइपोथैलेमस है भैया वो आपके ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन का भाग है। अब कैसे समझ में आया साथियों? तो देखिए, आपके ब्रेन के साथियों 3 भाग होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है साथियों हिंड ब्रेन। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? देखिए, जो फोर ब्रेन होता है इसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, जो मिड ब्रेन होता है इसे मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, और जो हिंड ब्रेन होता है इसे पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। जो फोर ब्रेन है साथियों इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है साथियों थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, और एक होता है साथियों सेरेब्रम, जिसे आप क्या कहते हो? प्रमस्तिष्क। जो मिड ब्रेन होता है इसका कोई उपभाग नहीं होता साथियों, और जो हिंड ब्रेन होता है यानी कि पश्च मस्तिष्क होता है इसके भी साथियों 3 उपभाग होते हैं। एक होता है पोन्स वेरोलाई, एक होता है मेडुला,
ओब्लोनगाटा और एक होता है साथियों सेरेबेलम। इससे कहा जाता है साथियों अनुमस्तिष्क। इसे क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क कहा जाता है। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो साथियों मैंने आपसे कहा कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन का एक भाग होता है। देखो भैया ये हाइपोथैलेमस है, ये ब्रेन का एक भाग भी है और साथियों ये एक ग्रंथि भी है जो आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, कल मैंने आपको क्या बताया था साथियों कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है साथियों? जो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड की संख्या कितनी है? एंडोक्राइन ग्लैंड की संख्या है 9। यानी कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि है हमारी साथियों, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 9। तो साथियों ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही थी? ये भैया इस हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जो 7 ग्रंथियां है, अन्य जो 7 ग्रंथियां है, कल मैंने आपको लिखकर भी बताई थी साथियों 9 की 9। तो मैं ये कह रहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जो 7 अंतःस्रावी ग्रंथि है उन पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। इसलिए साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके साथियों जो हाइपोथैलेमस होता है भैया ये क्या करता है? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये जो मास्टर ग्रंथि होती है, इस पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है। इस वजह से साथियों जो हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर साथियों सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है। कभी कभी साथियों शब्द यूज में लिया जाता है हेडमास्टर, वैसे हेडमास्टर कहते नहीं है। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? अब पढ़ेंगे साथियों इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। उससे पहले भैया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है साथियों, ये हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में उपस्थित होता है। इसकी लोकेशन हमारा ब्रेन है। देखिए आपके ब्रेन में साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में से 3 ग्रंथि होती है। कौन कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसा भी कहा जाता है साथियों कि हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन का एक भाग है। देखिए हमने पढ़ा कि ब्रेन के 3 भाग होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 3 उपभाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। इसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मिड ब्रेन का कोई उपभाग नहीं है। हिंड ब्रेन है साथियों, इसके भी 3 उपभाग होते हैं, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लांगाटा और सेरेबेलम। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो रहा है आपको कि जो हाइपोथैलेमस है साथियों ब्रेन का भी एक भाग है। लेकिन ब्रेन का भी कौन सा उपभाग है? अग्र मस्तिष्क का उपभाग है। ये अग्र मस्तिष्क है साथियों, ये मध्य मस्तिष्क है और ये पश्च मस्तिष्क है। तो भैया अग्र मस्तिष्क का ये उपभाग है कौन? हाइपोथैलेमस। इतनी बात क्लियर है? पीयूष ग्रंथि साथियों हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथि थी 7 उन पर नियंत्रित कर रही थी। इसलिए साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया था। लेकिन भैया इस पिट्यूटरी ग्लैंड पर, इस मास्टर ग्लैंड पर साथियों कौन नियंत्रित करता है? आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इस वजह से साथियों हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। बोलो क्या बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ रही है? ओके भैया बहुत अच्छी बात है। अब पढ़ते हैं साथियों कि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है साथियों आपकी, इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। साथियों जो भी हार्मोन रिलीज होगा वो साथियों आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है तो मिटा दूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया? ओके भैया बेटा ध्यान से सुनना, एक एक बात बहुत अच्छे से आपको बातें समझ में आने वाली है। अगर आपको साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले पूरे हार्मोन अगर आपको याद है तो भैया इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए इनसे निकलने वाले जो हार्मोन है उनमें आपको 2 शब्द दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा रिलीजिंग और एक दिखाई देगा इनहिबिटिंग।
इनहिबिटिंग। देखिए जो रिलीजिंग होता है उसका मतलब होता है रिलीज करना, ठीक है, और इनहिबिटिंग का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। अब कैसे इनका मतलब है अभी हम समझेंगे, 2 मिनट रुको। देखिए पहला जो हार्मोन निकलता है साथियों वो निकलता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपने पीयूष ग्रंथि में पढ़ा होगा। मैंने आपको बताया था कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके अग्रभाग से एक हार्मोन निकलता है साथियों, ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है, हमारे जो कोशिका होती है, हमारे जो टिश्यू होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं साथियों, उनकी ग्रोथ करवाने में सहायक होता है और हमें ये ऊंचाई भी प्रदान करवाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो पहला हार्मोन निकलता है साथियों GHRH, किससे, हाइपोथैलेमस से। इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों GROWTH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है GHRH, ये साथियों कहां पे जाएगा, आपकी पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और उससे कहेगा कि भैया आप अपना जो ग्रोथ हार्मोन है उस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो, यानी कि उस ग्रोथ हार्मोन को अब आप बनाओ या फिर निकालो बाहर, ताकि वो अपना काम करे। अब इसकी आवश्यकता है। ऐसे काम करता है साथियों हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ग्लैंड। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसे इस तरीके से नियंत्रित करता है, ठीक है। दूसरा हार्मोन है साथियों, इसमें तो क्या कर रहा था, इस रिलीजिंग में रिलीज कर रहा था, बनाने के लिए कह रहा था। अब साथियों बंद करने के लिए कहेगा GHIH। इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब इनहिबिटिंग का मतलब क्या है साथियों, बंद करना। तो भैया GHIH ये हाइपोथैलेमस से निकला है, आपकी पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और उससे कहेगा कि जो ग्रोथ हार्मोन है साथियों उसे अब आप बनाना बंद कर दो। ऊपर वाला क्या कह रहा था कि आप इसको बनाओ यानी कि रिलीज करो, और अब कह रहा है साथियों कि भैया आप इस हार्मोन को बनाना बंद कर दो। बोलो दोनों हार्मोन की कहानी आपको समझ में आई नहीं आई। GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कह रहा है साथियों कि भैया पीयूष ग्रंथि के पास जाकर के आप अपने जो ग्रोथ हार्मोन है उस ग्रोथ हार्मोन की आवश्यकता है आपके शरीर को, तो भैया ग्रोथ हार्मोन आप बनाओ। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि भैया ग्रोथ हार्मोन है, उस ग्रोथ हार्मोन को आप क्या करो, इनहिबिटिंग करो, यानी कि बनाना बंद कर दो, ठीक है। तो ये होता है साथियों GHRH GHIH। अपन कहते हैं ना कि भैया हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है, ऐसे कंट्रोल करता है साथियों। ये हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन कहां जाते हैं साथियों, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं, आपकी पीयूष ग्रंथि के पास जाते हैं और उसे आदेश देते हैं कि भैया मेरे सेठ जी ने यानी कि हाइपोथैलेमस ने यह संदेश भेजा है कि आप अपने हार्मोन को रिलीज करो और आप अपने हार्मोन को बंद करो। बोलो समझ में आई? ओके। दूसरा देखिए, तीसरा हार्मोन PRH। इस PRH की फुल फॉर्म होती है साथियों प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता था, मैंने आपको पढ़ाया था, यह भी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से ही निकल रहा था। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता था, लड़कियों में निकलता और दूध बनाने में सहायक होता था साथियों ये। तो ये हाइपोथैलेमस से निकल रहा है PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन कहेगा पीयूष ग्रंथि से कि भैया आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसको बनाओ आप, इसकी आवश्यकता है आपके शरीर में अब, ठीक है। नंबर 4 पर PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये किसके लिए कहेगा साथियों, ये हार्मोन कहेगा भैया कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसकी अब आवश्यकता नहीं है, अब आप इसको बनाना बंद कर दो। समझ में आया? ओके। पांचवा हार्मोन की बात करें साथियों, गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। देखिए मैंने आपको बताया था गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पढ़ाया था, लैंगिक जनन हार्मोन। साथियों लैंगिक जनन हार्मोन भी 2 प्रकार के थे। लैंगिक जनन हार्मोन उन हार्मोनों को कहा जाता है जो आपके जनन में सहायक हो। ये 2 थे साथियों, एक तो था LH और एक था FSH ल्यूटिनिजन हार्मोन, और साथियों दूसरा कौन सा था,
FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्या कर रहे थे, नर व मादा के जो प्रजनन अंग थे साथियों, उन प्रजनन अंगों की ग्रोथ करवा रहे थे। और साथियों दूसरी तरफ देखा जाए तो इसका दूसरा कार्य था कि जो गोनेट्स ग्लैंड है, यानी कि गोनेट्स ग्लैंड भी दो प्रकार की होती है। एक होती है साथियों लैंगिक जनन ग्रंथियां कहा जाता है गोनेट्स ग्लैंड को। एक होती है मेल गोनेट्स और एक होती है फीमेल गोनेट्स। मेल गोनेट्स को हिंदी में कहा जाता है नर जनन ग्रंथि और साथियों फीमेल गोनेट्स को कहा जाता है मादा जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि होती है साथियों टेस्टिस जिसे वृषण कहते हो, और मादा जनन ग्रंथि होती है साथियों ओवरी जिसे आप अंडाशय कहते हो। जो वृषण होता है उसे शुक्राणु का निर्माण होता है, जो अंडाशय होता है उसे अंडाणु का निर्माण होता है। तो इनकी ग्रोथ कराने में साथियों ये हार्मोन सहायक थे। तो भैया हाइपोथैलेमस कह रहा है कि जो गोनेडो जो आपकी लैंगिक जनन हार्मोन है उस हार्मोन को बनाओ, क्या कि आपके नर व मादा में इनकी आवश्यकता है, इनके प्रजनन अंगों की ग्रोथ करवाएगा साथियों ये। तो कह रहा है कि जो गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन है साथियों, इस गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन, इस गोनेडो जो हार्मोन है उस ये जो GTRH कहने का LH और FSH जो हार्मोन है इनको आप रिलीज करो। ठीक है, बात समझ में आ गई। इनको रिलीज करने के लिए कह रहा था साथियों GTRH, LH, FSH को। और अब बात करूं GNIH, इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है इनकी फुल फॉर्म गोनेडो इनहिबिटिंग हार्मोन। जो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो LH और FSH जो हार्मोन है, अब साथियों इसको बंद करने के लिए कह रहा है। इस ऊपर वाले में क्या कर रहा था, गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन में ये किससे निकला है, ये हाइपोथैलेमस से निकला है। ये भैया जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है दो प्रकार का होता है, LH और FSH, इनको रिलीज करने के लिए कह रहा था और दूसरे वाले में बंद करने के लिए कह रहा था। दो तो अच्छा तो आपको ये याद रखने। उसके बाद में साथियों एक आता है डोपामिन हार्मोन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब देखिए 7 नंबर पर है साथियों डोपामाइन हार्मोन। ठीक है, यह है डोपामिन हार्मोन। अब साथियों इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। लव हार्मोन नहीं कहा जाता साथियों, इसे कहा जाता है हैप्पीनेस हार्मोन। हैप्पीनेस हार्मोन। अब इसे हैप्पीनेस हार्मोन क्यों कहा जाता है साथियों, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है ये आपको खुशी महसूस करवाता है। ये आपको क्या करवाता है, खुशी महसूस करवाता है। अब ये खुशी साथियों आपको तब प्राप्त होती है जब आपको किसी चीज की लत पड़ जाती है तब। अब ये लत अच्छी भी हो सकती है और ये लत बुरी भी हो सकती है। मान लीजिए आपको पढ़ने की आदत, आप दिन भर पढ़ते रहते हो तो पढ़ना तो एक अच्छी चीज है। मान लीजिए आपको घूमने की आदत, आप दिन भर घूमते रहते हो तो वो तो एक बुरी चीज हो गई इसे देखा जाए तो। लेकिन अगर आप सुबह सुबह दौड़ लगाने जाते हो या फिर घूमने जाते हो तो वो अच्छी चीज है, उसकी आपको आदत है। लेकिन आप दारू पी रहे हो, आप बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो ये आपकी बुरी आदत है। जब आपको कोई सी चीज की लत लग जाती है तब आपको वो चीज नहीं मिलती, तब आपको खुशी होती है साथियों। और वो खुशी किसके कारण होती है साथियों, इस हार्मोन के कारण होती है, डोपामिन हार्मोन के कारण। एक बीमारी है साथियों पार्किंस, उसमें क्या होता है साथियों, अगर आपको किसी चीज की लत है और अगर वो चीज आपको नहीं मिलती है तो आपका शरीर है साथियों वो कांपने लग जाता है। आपकी जो मेमोरी है साथियों वो लॉस हो जाती है, आपकी मेमोरी माइंड है साथियों वो काम करना कम कर देता है। ठीक है, तो डोपामिन हार्मोन साथियों, इस हार्मोन के हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन के कारण आपको खुशी महसूस होती है। अब वो साथियों खुशी आपको किसी चीज की लत के कारण होती है। अगर वो लत आपको अच्छी है तो भी आपको खुशी मिलेगी, बुरी है तो भी आपको खुशी मिलेगी। लेकिन बहुत सारी लत अच्छी भी होती है, बहुत सारी लत बुरी भी होती है। इसलिए किसी भी चीज की लत लगे साथियों तो सोच समझ कर लगाना। ठीक है, तो ये 7 हार्मोन साथियों आपको पढ़ने थे भैया हाइपोथैलेमस में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों तो अधिकांश पूछेगा तो या तो इनकी फुल फॉर्म पूछेगा या हाइपोथैलेमस के बारे में पूछेगा और इन हार्मोनों का क्या क्या कार्य है साथियों, ये आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। टेंशन मत करिए साथियों, आज शायद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आज नहीं तो भैया कल तो हम इस चैप्टर को समाप्त कर ही देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। हाँ, आज शाम को एक वीडियो और बना दूंगा, तो आज इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। फिर कल से साथियों हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नए चैप्टर नहीं साथियों, कहने का मतलब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर है, इस एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर की MCQ सीरीज करेंगे। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, उन क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज तक आपसे इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथियों आपकी ये वीडियो रहेगी।
तो आज इस चैप्टर समाप्त कर देंगे। हाइपोथैलेमस हमारा कंप्लीट है। गोनेड्स ग्लैंड के बारे में और पढ़ना है, लैंगिक जनन ग्रंथियों के बारे में और पढ़ना है साथियों। एक क्लास शाम को बना दूंगा, छोटी सी क्लास रहेगी 15 से 20 मिनट की, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल साथियों हम एमसीक्यू सीरीज करेंगे इस चैप्टर की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।